शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा समिति, जिनके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इतनी दिव्यता से इस पवित्र कथा के दिव्य आयोजन को आयोजित करा, उसके लिए साधुता। मुख्य यजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, आवाज़ सेट नहीं है, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा के मंडप में ही विराजमान जिन्होंने भारत देश के गौरव को बढ़ाते हुए सभी नवयुवक बच्चों को, बेटा बेटियों को, आज की पीढ़ी को शिक्षा के प्रति, उनके जीवन के प्रति मोटिवेट किया है। ऐसे मोटिवेशन स्पीकर श्री उज्जवल, डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता। केवल भारत देश ही नहीं, विदेश में भी आपने भारत की ध्वजा को लहराया है। हम उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। अभी पुष्पदंत गिरी पर परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के पवित्र पट्टाभिषेक के अवसर पर आपसे भी मिलना हुआ। दूसरी बात, कहीं शिव की कृपा होगी, बाबा आपको यहाँ का निमंत्रण दे रहे होंगे, इसलिए बार बार मिलना हो गया, और शिव की कृपा से आप कथा मंडप में पहुँचे, उसके लिए साधुता देता हूँ। कथा मंडप में ही विराजमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हमारे बीच में हैं श्री दीपक कुमार तिवारी जी। एक बार पुनः उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। साधुता, शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और तेरी कृपा बिना नहीं। भाई बाहर की आवाज लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तन। वालों की आवाज बढ़ाओ, गाने वालों की। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वारे ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव कथा श्रावण का पवित्र अवसर है। पहले भी कथा में कहा कि श्रावण श्रवण के लिए है, पर क्या श्रवण करना है हमको, क्या सुनना है हमको, क्या धारण करना है हमको, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप दो तरह का होता है,
एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाज़ों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। दो दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की ज़रूरत पड़ती है, ना घी की ज़रूरत पड़ती है, ना माचिस की ज़रूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो। जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े? जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दिला। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिला। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर
छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे। उज्जवल पाटनी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उज्जवल जी ये जितने बैठे हैं किसी के घर पे निमंत्रण नहीं जाता है, किसी के घर पे पीला चावल नहीं जाता है, किसी के घर पर पत्रिका नहीं जाती इस कार्यक्रम में, कोई के घर पर जाकर कोई माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको इस कथा में आना। केवल इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंचते हैं। ये भक्त। एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150-500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता है, जिसके दिल में एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहाँ जाता, पहुँचता शिवालय तक, देवालय तक। और कोई सुख नहीं देख रहा है, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास मैं जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है, उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ जाता है। वो आपके मन के विचारों को जानता है। अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके आए। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए। हमने कहा, आशीष ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा, आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, इसकी गाड़ी कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे। हमने आशीष से कहा, इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे, बोले, आप तो सीहोर वाला महाराज हो। हमने कहा, बताओ, आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा, ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा, हम लखनऊ के पास गए। अच्छा, मकान कितना बड़ा है। कहा, 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा, बहुत बढ़िया। डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बढ़िया। क्या काम काज है। 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, और ट्रेवल्स का भी काम है और प्रॉपर्टी का भी काम है और सारा काम। ठीक है। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड पलंग है, ब्रांडेड इत्र है, सब कुछ। 8000 स्क्वायर फीट के मकान में बंगला बना है, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, और आज इतनी सी जगह में, वहाँ भी मणिकर्णिका के घाट पर कहना पड़ रहा है, भैया थोड़ा सा जगह और दे दो, यहाँ हमें मुर्दे को जलाना है। इतनी सी, केवल इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, यहाँ मुर्दे को जलाना है। करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो, चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो,
चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। तब कौन आए? उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।